जी हिंद हमारे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी भाभी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर की आज से परीक्षा शुरू हो चुकी है और आपके आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास के सारे यहाँ पे आपके सॉल्यूशन उत्तर कुंजी यहाँ पे आप लोग को देने वाला हूँ। आज 27 सितंबर है और आपका यहाँ पे पेपर यहाँ पे पूरा हल कराने वाला हूँ, जिससे कि आप अपना मिलान कर पाओगे कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपके कितने नंबर यहाँ पे बन रहे हैं। और रही दोस्तों, ये इस पेपर का जो पीडीएफ है मैं अभी अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा इस वीडियो के बाद से। तो टेलीग्राम ग्रुप नहीं जुड़े हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से जुड़ जाइए और हर एक पेपर जो है डीएलएड से संबंधित वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और जो गेस्ट पेपर मैं देता हूं वहां से भी उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस गेस्ट पेपर में मैंने 2 दिन पहले ही आपका फर्स्ट पेपर दे दिया था, उस गेस्ट पेपर से आप लोग खुद मिलान करके आप लोग देख लीजिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। लगभग दोस्तों यहाँ पे 18 से 19 क्वेश्चन ऐसे हैं ऑब्जेक्टिव जो गेस्ट पेपर से डायरेक्ट फंसे हुए हैं। आप खुद मिलान करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसीलिए मैं हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे आप लोग को गेस्ट पेपर अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा रहा हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन करा है छत्रज्ञ व्यंजन है। दोस्तों आप सभी जानते हैं छत्रज्ञ व्यंजन क्या होता है। यह 2 वर्णों से मिलकर के ये तीनों बना होता है। तो यह क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है। तो आपका पहला ऑप्शन जो है संयुक्त व्यंजन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद से आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि यह क्वेश्चन मैंने आप लोग को गेस्ट पेपर में दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन आता है अनुनासिक चिन्ह बताइए। आप सभी जानते हैं जो ऊपर मात्रा होती है, एक बिंदी होती है, उसी को अनुनासिक चिन्ह कहते हैं। और यहाँ पे किसी में नहीं है, मैंने इसको भी क्वेश्चन पेपर में दिया था। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जो ऊपर बिंदी होती है वही होती है आपके अनुनासिक, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे गणित में मूल संक्रियाएं होती हैं। गणित में कितनी मूल संक्रियाएं होती हैं, तो आपकी 7 मूल संक्रियाएं होती हैं। गणित में आपकी 7 मूल संक्रियाएं होती हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद से चौथे क्वेश्चन में आते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है समान वितरण करने की क्रिया कहलाती है। यानी कि अगर समान वितरण करते हैं, ठीक है, तो उस क्रिया को आप क्या कहते हैं। आप सभी इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप सभी इसका कमेंट करके इसका जवाब जरूर से जरूर दीजिएगा, जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि यह सबसे आसान क्वेश्चन एक तरीके से देखें तो आपके पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद से 5वें क्वेश्चन पे आते हैं, सही कथन है। सही कथन यहां पे देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है भाजक गुणे भागफल बराबर भागफल प्लस शेषफल। यह वैसे ही गलत हो गया। यहां पे पूछ रहा है कौन सा सही है। उसके बाद से 5 + 5 + 5 यहां पे दिया है 1 2 3 4 5 6 बार दिया और 5 का गुणक कह रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है किसी भी संख्या में अंकों का स्थानीय मान और अंकित मान सदैव समान ही रहेगा। ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, समान कभी नहीं रहेगा। उसके बाद से चौथा क्वेश्चन कहता है विषम संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती हैं। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं जो विषम संख्याएं होती हैं वो 2 से भाज्य नहीं होती हैं। उसके बाद से यहाँ पे छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है 445 में 4 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को दिया था गेस्ट पेपर में, बस इसमें नंबर आपका चेंज था। उसमें 700 लगभग कुछ नंबर था और इसमें 445 क्वेश्चन 445 यहाँ पे नंबर दिया गया है। नंबर बस चेंज था मगर क्वेश्चन सेम वही है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे पहले 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 1 0 लग जाता है। और फिर इस 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर निकालने के लिए 400 में से 40 घटा देंगे, तो 400 में से 40 घटाएंगे, आपका बचेगा कितना, 360। आप इतना तो जानते ही हो। तो इसमें देख लो 360 किस में है, आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 360। उसके बाद से आते हैं यहाँ पे 7वें क्वेश्चन पे। 7वें क्वेश्चन में कहता है सही सुलेम है, माने सही जोड़ा है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रहा है कंठ क वर्ग। अरे यही आपका सही हो जाए, कंठ क वर्ग। यानी कि क वर्ग में आपका क ख ग घ अंग कंठ में आता है, जो कि यहाँ से आप जो ये कंठ आपका दिखता है जो गोल सा होता है, इसी से आप बोलते हैं क ख ग, इसी से आवाज निकलती है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा कंठ, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से आते हैं 8वें में भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं। भाषा शिक्षण में सबसे पहले दृष्टि दोष यह होती है भाषा शिक्षण में, श्रवण दोष ये भी होती हैं, उच्च
उच्चारण दोष ये भी होती है भाषा दृष्टि में। आसान क्वेश्चन है। उसके बाद से आगे दिया है उपरोक्त सभी, तो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आते हैं 9वें में। 9वां क्वेश्चन कहता है ओष्ठ आवृत्ति के आधार पर स्वर होते हैं। ओष्ठ आवृत्ति के आधार पर वृत्तावृत्ति होता ही है, ठीक है, वृत्ताकार होता ही है और अवृत्ताकार होता ही है। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा, यानी कि पहला और दूसरा दिया ही है और इनमें से कोई नहीं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्या कि पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा, वृत्ताकार भी होता है और अवृत्ताकार भी होता है। उसके बाद से 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन कहता है निम्न में से चित्रलिपि कौन सी है। निम्न में से चित्रलिपि कौन सी है, तो चित्रलिपि जो होती है दोस्तों, बंगाली लिपि जो होती है वह आपकी चित्रलिपि में आती है, ठीक है। उसके बाद से 11वां क्वेश्चन कहता है कि आपका 2, 3, 5, 7 संख्याएं हैं। 2, 3, 5 संख्याएं अब भाज्य संख्याएं हैं कि अभाज्य संख्याएं हैं कि परिमेय अपरिमेय या प्राकृतिक संख्याएं, यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो 2, 3, 5, 7 जो होती हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर जो हो जाएगा अभाज्य संख्याएं, ठीक है। उसके बाद से हम लोग आते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पे। तो 12वां क्वेश्चन यहाँ पे कहता है महाप्राण वर्ण है। महाप्राण वर्ण है, आप सभी जानते हैं, एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। तो अल्प प्राण में दोस्तों ऐसे क, ख, ग, घ अंग लिखा है, ठीक है। तो इसमें इसको 1, 2, 3, 4 और इसको 5 मान लेंगे। ऐसे सभी में, सभी वर्णों में मान लेंगे। तो जो पहला, तीसरा और 5वां, यानी कि जो विषम संख्याएं होंगी ये ये होती हैं अल्प प्राण, और जो सम संख्याएं होंगी वह क्या हो जाएंगे, महाप्राण। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क और ग, ये विषम संख्याएं 1 और 3, ये तो क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी अल्प प्राण। फिर 4 और 6 ये भी हो जाएंगी अल्प प्राण। ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, यानी कि ये आपका सम संख्याएं हैं। तो ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी महाप्राण। आपका यही आंसर सही हो जाएगा। आप आंख मूंद के बिना कुछ सोचे समझे आप ऑप्शन नंबर 3 पे टिक कर दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके जो मैंने गेस्ट पेपर दिया था उससे आया हुआ था। उसके बाद से यहाँ पे कविता छंदोमय रचना है, यह कथन किसका है, ठीक है। यह आचार्य वामन का है। यह पहला आपका आंसर आपको यही साफ साफ दे दिया है। अगर रचना जो मैंने कल या परसों आप लोग को एक नोट्स दिया था 1 पेज का, उसमें यह क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था। आप अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। फिर यहाँ पे 14वें क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सीधी सीधी बात है दोस्तों, मैंने सेकंड सेमेस्टर का भी जब कराया था तो उसमें बताया था, और आप लोग को पहले भी सेकंड सेमेस्टर का जब सॉल्यूशन दिया था तो उसमें भी बताया था, P और Q के रूप में हमेशा परिमेय संख्या को एक लिखा जाता है जो कि बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ अब जो P और Q के रूप में यहाँ पे दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे 15वें पे आते हैं। 15वां क्वेश्चन कहता है व्यंजन त, थ, द अव्यय है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए त, थ, द, ध यहाँ पे दिया है, त, थ, द, ध और लास्ट में एक 9 बच जाएगा। तो 9 काहे छोड़े, 9 भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब व्यंजन अव्यय है। अव्यय मतलब ये किस में आता है, कंठक में आता है, तालु में आता है, दंत में आता है, ओष्ठ में आता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यह जो है आपका कंठ में क्या आता है, क, ख, ग आता है, ठीक है। और दंत में क्या आता है आपका त, थ, द, ध आता है, और ओष्ठ में प, फ, ब आता है। आप सभी को पता ही है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दंत हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे 15वां क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था। विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। आप सभी जानते हैं विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। वर्ण किसे कहते हैं, गंगा की 4 परवाची शब्द बताइए। यह सब तुकांत शब्द क्या होता है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में अंतर लिखिए। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों, गुणक किसे कहते हैं, स्थानीय मान का तात्पर्य क्या होता है, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आप लोग को सॉल्यूशन में प्रोवाइड कराया था। अगर जो मैंने आप लोग को गेस्ट पेपर दिया था उसमें मैंने आप लोग को ये सारे क्वेश्चन आप लोग को कराए थे, आप लोग को याद होगा।
अगर आपको याद होगा तो आपको बता दूं। और लास्ट क्वेश्चन जो ये चौथा क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ था, इसका आंसर लास्ट में बता दूं, आपका यह जोड़ हो जाएगा। फिर भी आप कमेंट करके बताइएगा कि ये आपका सही है कि नहीं है। आसान क्वेश्चन है, आप लोग को कमेंट करके बताना है। और आप लोग का समय नहीं बचा है, अगली वीडियो में आप लोग को पूरा सोल्यूशन दे दूंगा। बाकी इस वीडियो का टेलीग्राम में इस पीडीएफ को डाल दे रहा हूं, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और अगला पेपर आप आराम से दीजिए। कोई चिंता की बात नहीं है, आसान पेपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप निश्चिंत होकर पेपर दीजिए। बाकी कोई भी समस्या आती है कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अपनी पढ़ाई आराम से करिए और आराम से परीक्षा दीजिए। ईश्वर करे आपका पेपर बहुत अच्छा हो। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।